Welcome everyone, I am Dr. Nisha Singh. Today I am here with another numerical which is based on calculation of calorific value of the given fuel with the help of bomb calorimeter method. एक न्यूमेरिकल हम पहले सॉल्व कर चुके हैं और उस वीडियो का जो लिंक है आई हैव प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो यू कैन ऑल्सो रेफर दैट न्यूमेरिकल. सो मूविंग फॉरवर्ड, देखते हैं आज के न्यूमेरिकल में क्या हमें सॉल्व करना है. द न्यूमेरिकल इज द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट. तो हमें कुछ डेटा दिया हुआ है जो बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें मिला है. वी हैव टू कैलकुलेट जीसीवी एंड एनसीवी. तो देखते हैं क्या क्या चीज गिवन है. वेट ऑफ क्रूसिबल दैट इज 3.649 ग्राम. वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस फ्यूल दैट इज 4.678 ग्राम. वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर 570 ग्राम. वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर 2200 ग्राम. Rise in temperature 2.3 degrees Celsius, then cooling correction 0.047 degrees Celsius, acid correction 62.6 calorie, fuse wire correction 3.8 calorie and cotton thread correction is 1.6 calorie. हमें कैलकुलेट करनी है GCV और NCV और हाइड्रोजन परसेंटेज गिवन है विच इज 0.5%. तो अब जो जो वैल्यूज हमें क्वेश्चन की डेटा में दी हैं उससे देख लेते हैं कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. हमें दिया है वेट ऑफ क्रूसिबल एंड वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस फ्यूल. इन दोनों की हेल्प से हम निकाल सकते हैं वेट ऑफ फ्यूल. ये खाली क्रूसिबल का वेट है जिसके अंदर फ्यूल को रखा गया है और ये फ्यूल को रखने के बाद उस क्रूसिबल का वेट है. तो इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेट ऑफ फ्यूल. किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस फ्यूल, यानी जो इन दोनों का वेट दिया हुआ है इसमें से हम माइनस कर देंगे वेट ऑफ क्रूसिबल को. तो खाली फ्यूल का वेट हमारे पास आ जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4.678 ग्राम माइनस 3.649 ग्राम. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वेट ऑफ फ्यूल निकल कर आएगा दैट विल बी 1.029 ग्राम. 1.029 ग्राम. और इस वेट ऑफ फ्यूल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एक्स से. तो दैट मीन्स ये स्मॉल एक्स हमारे पास आ गया यहाँ से. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जो जो चीज हम निकाल रहे हैं. स्मॉल एक्स आया 1.029 ग्राम. इसके बाद हमें दिया है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से. वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से. राइज इन टेम्परेचर का मतलब है दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, तो दैट इज T2 माइनस T1. देन कूलिंग करेक्शन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C स्मॉल c. कैपिटल C स्टैंड्स फॉर कूलिंग एंड स्मॉल c फॉर करेक्शन. देन एसिड करेक्शन इट इज कैपिटल A स्मॉल c. देन फ्यूज वायर करेक्शन दिस इज FWC. और कॉटन थ्रेड करेक्शन कैपिटल C कैपिटल T और स्मॉल c. दिस इज कॉटन थ्रेड करेक्शन. तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो हमें क्वेश्चन में गिवन है और इसके साथ साथ हमें हाइड्रोजन परसेंटेज भी दी हुई है विच इज 0.5%. तो ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है विद करेक्शन, यानी हमें अपना कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर? कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर यूजिंग डिफरेंट करेक्शंस. सो वी हैव टू कैलकुलेट GCV is equal to capital W plus small w, T2 minus T1 plus cooling correction minus acid correction plus fuse wire correction plus cotton thread correction. और इस सब को हम डिवाइड करेंगे किससे? स्मॉल x, जो हमारे पास क्या है? वेट ऑफ फ्यूल. अब इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में हमें अपनी सारी वैल्यूज को प्लेस करना है जो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो देखते हैं आगे किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं. सारी वैल्यूज को जब हम प्लेस करेंगे अपने दिए हुए फॉर्मूले में जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम रखेंगे GCV इज इक्वल टू कैपिटल W हमें गिवन है 2200, स्मॉल w इज 570. चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर हमें गिवन है T2 माइनस T1 की फॉर्म में विच इज 2.3 और साथ में कूलिंग करेक्शन दिया हुआ है 0.047. माइनस करेंगे एसिड करेक्शन विच इज गिवन एज 62.6.
फ्यूज वायर करेक्शन हमें दिया हुआ है 3.8 कैलोरी, और साथ में जो कॉटन थ्रेड करेक्शन है इट इज गिवन एज 1.6। अगर हाँ कोई भी ऐसा करेक्शन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसकी वैल्यू को हम 0 कंसिडर करते हैं। यानी सपोज हमें इस क्वेश्चन में फ्यूज वायर करेक्शन ना दिया हो तो हम इस फ्यूज वायर करेक्शन को 0 कंसिडर करेंगे या फिर अपने फॉर्मूले में लिखेंगे ही नहीं। तो अगर हमें कम नंबर ऑफ करेक्शंस दिए हैं तो भी हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो करेक्शन हमें दिया हुआ है केवल उसी करेक्शन को हम अपने फॉर्मूले में इंक्लूड करेंगे। ये रखा मैंने वेट ऑफ फ्यूल जो हमने अभी यहाँ कैलकुलेट किया था विच इज 1.029। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इन दोनों के सम टोटल से वैल्यू आएगी 2770। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस नंबर के साथ, ये नंबर हमारे पास आएगा 2.347, यानी 2.3 के साथ इसको हमने प्लस कर दिया और माइनस ये वाला जो ब्रैकेट है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 68। और इस पूरे को हमें किससे डिवाइड करना है, इसको हमें डिवाइड करना है 1.029 से। ठीक है, अब आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 6251.88 कैलोरी पर ग्राम। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई, जीसीवी की, यानी यहां से हमें अपना फर्स्ट आंसर तो मिल गया विच इज 6258.88 कैलोरी पर ग्राम। अब हमें सेकेंड कैलकुलेशन करनी है एनसीवी की। तो हम एनसीवी के अपने पुराने रिलेशन को लेंगे जो जीसीवी एनसीवी को कोरिलेट करता है, जीसीवी माइनस 0.09 H इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। जब अपने इस फॉर्मूले में हम वैल्यू प्लेस करेंगे तो प्लेस करते टाइम हमें रिक्वायरमेंट है इस लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम क्या लेकर चलेंगे, हम इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को लेकर चलेंगे। तो मेंशन करते हैं लेट लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज इक्वल टू 587 कैलोरी पर ग्राम। तो ये हम कंसिडर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू की फॉर्म में। और उसके बाद जब हम एनसीवी कैलकुलेट करेंगे तो हमें केवल वैल्यू प्लेस करनी है। जीसीवी हमारे पास आया 6251.88 माइनस 0.09 मल्टीप्लाइड बाय एच विच इज हाइड्रोजन परसेंटेज, और हाइड्रोजन की परसेंटेज हमें क्वेश्चन में दी है 0.5%। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 587 के साथ। तो इस पूरे पोर्शन को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6251.88 माइनस 26.415 एंड आफ्टर फाइनल कैलकुलेशन वी विल गेट 6225.46 कैलोरी पर ग्राम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एनसीवी। तो हम यहां से अपनी दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर चुके हैं। फाइनल आंसर एक बार लिख देते हैं। फाइनल आंसर इज वी हैव जीसीवी इज 6251.88 कैलोरी पर ग्राम एंड वी आर हैविंग एनसीवी इज 6225.46 कैलोरी पर ग्राम। तो आई होप आप सबको ये पूरा कैलकुलेशन विद करेक्शन क्लियरली समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी मैं आपको दे रही हूँ एज एन असाइनमेंट, आप इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। सो हियर इज द क्वेश्चन। Solid fuel of 0.80 gram is burnt in warm calorimeter. It is observed that increase of temperature is 3.8 degrees Celsius of 4000 gram of water. The fuel contains 1% of hydrogen. Calculate the HCV and NCV of the fuel. और हमें और क्या गिवन है, water equivalent of calorimeter is 385 gram and latent heat of steam is 580 calorie per gram. तो इस क्वेश्चन में हमें स्मॉल x भी दिया हुआ है और राइज इन टेम्परेचर दैट मीन्स T2 माइनस T1 भी दिया हुआ है, इट इज T2 माइनस T1। कैपिटल W हमें दिया हुआ है, हाइड्रोजन परसेंटेज हमें दी हुई है, स्मॉल w हमें दिया हुआ है और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम भी गिवन है। सो कोई करेक्शन नहीं है, यानी हम अपना सिंपल फॉर्मूला यूज करके इसे कैलकुलेट करेंगे।
सो आई होप आप इसको सॉल्व करके इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। थैंक यू सो मच।